गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा अध्याय त्रिभुजों की समरूपता पर विचार करने वाले हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया हुआ है। आज हम और क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है समरूपता की जांच कीजिए, और हमें समरूपता का नियम भी लिखना है कि कौन से नियम से हम इसको समरूप सिद्ध कर सकते हैं। पहला देखिए, पहला है त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पर ए सी किसके बराबर दिया गया है? पी आर के। और भुजा बी सी किसके बराबर है? क्यू आर की। कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के, जो कि कितना है? 90 डिग्री का है। अब देखिए, हमने एक समरूपता का नियम पढ़ा था। कौन सा नियम? समकोण, यहाँ पर कर्ण और भुजा नियम। तो हम उसको लिख सकते हैं आर एच एस। समरूपता से क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है? त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरह से हमें नियम को लगाना है। उस नियम के आधार पर हम त्रिभुज को समरूप लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? यह यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं। कौन सा? बी ओ ए और सी ओ डी। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ओ बी किसके बराबर है? ओ सी के। और ओ ए बराबर है किसके? ओ डी के। कौन सा कोण समान है? कोण बी ओ ए किसके समान है? कोण सी ओ डी के। क्योंकि यह कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। जब शीर्षाभिमुख कोण है, दो भुजाएं समान हैं, तब हम यहाँ पर कौन सी समरूपता लगाएंगे? भुजा कोण भुजा नियम से। भुजा कोण भुजा समरूपता से इसे क्या लिखेंगे? त्रिभुज बी ओ ए, त्रिभुज बी ओ ए किसके समरूप है? त्रिभुज सी ओ डी के। इस तरह से हमने यहाँ पर नियम लगाकर दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दिया। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है? साइड 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 नियम का प्रयोग करके समरूप त्रिभुज का नाम बताइए। यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इसमें तीनों भुजाएं क्या हैं? समान हैं। जब समान है तो हमें समरूप त्रिभुज का नाम लिखना है। देखिए, सबसे पहले हमें दिया क्या गया है कि ए सी किसके बराबर है? डी एफ के। कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी सी किसके बराबर है? ई एफ के, जो कि कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और ए बी किसके बराबर है? डी ई के। कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम ए बी सी लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे डी ई एफ। इसलिए साइड 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 समरूपता से कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा? त्रिभुज डी ई एफ के। किसके समरूप होगा? डी ई एफ के। इस तरह से हमें त्रिभुज का यहाँ पर नाम लिखना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चित्र में ए डी किसके बराबर है? ए डी बी सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। तो क्या त्रिभुज इसके समरूप होगा या नहीं? तो देखिए, पहले हमें जो दिया गया है उसे हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है ए डी किसके बराबर है? बी सी के। और ए बी बराबर है किसके? सी डी के। जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर ये जो बी डी है वो दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए दोनों क्या है? समान है। जब ये समान है और दोनों भुजाएं समान हैं तो ए बी किसके समांतर होगा? सी डी के समांतर होगा। और कोण ए बी डी किसके बराबर होगा? कोण बी डी सी के। कोण बी डी सी के। कोण बी डी सी के।
तब हम इसमें कौन सा नियम लगा सकते हैं? भुजा कोण भुजा नियम से। SAS समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD किसके समरूप होगा? त्रिभुज CDB के समरूप होगा। इस तरह से हमें इसे यहाँ पर प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है? सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि जब दो भुजाएं और एक कोण आपस में समान हो तो वह त्रिभुज क्या होगा? समरूप त्रिभुज होगा। इसी तरह से अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि AC किसके बराबर है? CE के कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। इसी तरह से BC किसके बराबर है? CD के कितना है? 3.8 सेंटीमीटर। और कोण ACB कोण ACB किसके बराबर है? कोण ECD के। किसके? कोण ECD के, जो कि हमें दे रखा है 40 डिग्री, क्योंकि यह क्या है? एक शीर्षाभिमुख कोण है। अतः हम कौन सी यहाँ पर समरूपता लिखेंगे? साइड एंगल। साइड समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज क्या होगा? ABC यहाँ लिख सकते हैं। ACB किसके समरूप होगा? त्रिभुज ECD के। त्रिभुज ECD के क्या होगा? समरूप होगा। इस तरह से हम त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। आज हमने त्रिभुजों की कुछ समरूपता को सिद्ध किया है। कल हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।